अयोध्या राम मंदिर के लिए अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियों को किसने बनाया था? यानी कि जो अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर है उसके अंदर राम की मूर्ति बनाने वाले वास्तुकार कौन हैं? तो ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुण योगीराज। जो इनकी तस्वीर ये रही और रामलला की तस्वीर ये रही। तो इन्हीं के द्वारा यानी कि अरुण योगीराज के द्वारा अयोध्या के जो भगवान श्री राम हैं उनकी मूर्ति का शिलालेख बनाया था। इन्हीं के हाथों से शिलालेख बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किस शैली पर किया जा रहा है? यानी कि अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किस शैली पर किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागर शैली के अंदर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागर शैली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस कार्यक्रम के मुख्य यजमान कौन होंगे या थे? राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा दिवस के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन रहे थे? वो रहे थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। जो इनकी तस्वीर ये रही। नेक्स्ट क्वेश्चन अयोध्या के राम मंदिर का महत्व क्या है? यानी कि अयोध्या के जो राम मंदिर का महत्व क्या है? ये भगवान राम का जन्म स्थान है, क्योंकि इनका जन्म अयोध्या के अंदर हुआ था। इसी के कारण अयोध्या नगरी में भगवान राम का मंदिर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अयोध्या राम मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? किसके द्वारा रखी गई थी? तो ये रखी गई थी, यानी कि अयोध्या राम मंदिर की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? ये रखी गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास को पूरा करने के बाद उनके अयोध्या वापस आने की याद में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? राम नवमी, दीपावली, रक्षाबंधन, होली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हो जाएगा दीपावली। उनकी भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास के अंदर जो घटना घटित हुई और जब वापस आ रहे थे तब उनकी खुशी में ये दीप जलाए गए, तो इसलिए इनको दीपावली का त्यौहार बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अयोध्या राम मंदिर के निर्माण की अनुमानित लागत क्या है? कहने का तात्पर्य क्या है कि जो अयोध्या राम मंदिर का निर्माण हुआ था उसके अंदर कितने रुपए लगे और कितना खर्च हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1800 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट हो गए थे। कहने के तात्पर्य क्या है कि खर्च हो गए, लागत आ गई। राम मंदिर के नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर सिलग्राम शिला का महत्व क्या है? ये वेरी इम्पोर्टेंट है, स्टार लगाने की वेरी इम्पोर्टेंट। राम मंदिर की नींव यानी कि राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर, कहने का तात्पर्य क्या है यानी कि शिला यानी कि शालिग्राम शिला का महत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हो जाएगा भगवान विष्णु का प्रतीक कहलाता है। जो ब्लैक पत्थर होता है शालिग्राम शिला कहते हैं उसे, वो भगवान विष्णु का प्रतीक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कितने सालों में संपन्न हुआ? कितने सालों में संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 साल 5 महीने का टाइम लगा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन को जानने से पहले कि इस वीडियो पर यानी कि इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हर प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचे। और इस प्रकार इस सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम मंदिर कितनी मंजिले की है? यानी कि जो राम मंदिर है वो कितना मंजिला है? यानी कि कितना मंजिला, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना मंजिला है? तो ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मंजिला। 3 मंजिल, यानी कि 1, 2 और 3 मंजिला मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम मंदिर में कितने मंजिल की है? वही क्वेश्चन आ चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 मंजिल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अयोध्या में 108 फीट लंबी अगरबत्ती किस तिथि को जलाई गई जो 45 दिनों तक जलेगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 जनवरी 2024। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा महंत नृत्य गोपाल दास। राइट आंसर ऑप्शन ए, महंत नृत्य गोपाल दास। महंत नृत्य गोपाल दास जो राम मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि किस तिथि को हुआ था? यानी कि जो रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा की तिथि कौन सी थी? ये थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 जनवरी 2024। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? तो कितने समय का होगा? तो ये होगा 84 सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको, यानी कि राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त निकाला गया। ये समय 22 जनवरी 2024 को 12:29:08 से लेकर 12:30:32 तक इनका शुभ मुहूर्त पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा दिवस मनाया गया। 84 सेकंड का इनका शुभ मुहूर्त था। राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? तो राम मंदिर कितने मंजिला है? 3 मंजिला है, तो उनकी ऊंचाई कितनी होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 161 फीट। ऑप्शन ए। यानी कि मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम में 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट, ऊंचाई 161 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
राम मंदिर में कितने खंभे होंगे? तो कितने खंभे होंगे? 392 खंभे होंगे। राम मंदिर में कितने मंडप होंगे? कुल मंडप होंगे 5, और जो इस प्रकार हैं: नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। ये 5 प्रकार के मंडप होंगे। निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चंद्रकांत सोमपुरा। और इन यानी कि ये क्या है, यानी कि निर्माणकर्ता भी हैं, और चाहे वास्तुकार कह दो चाहे निर्माणकर्ता कह दो, ये सोमपुरा परिवार के चंद्रकांता सोमपुरा, जिसके 100 पुत्र निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा इसके सुपुत्र थे। यानी कि चंद्रकांता के साथ साथ इन दोनों पुत्रों का भी अहम योगदान रहा है राम मंदिर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? यानी कि राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 51 इंच। 51 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे फैक्ट, यानी कि कर्नाटक के एक मूर्तिकार द्वारा तैयार की गई, जो मूर्तिकार का नाम क्या है? अरुण योगीराज। जो शुरुआत का फर्स्ट पर्सन ही उन्हीं से शुरू होता है। यानी कि कर्नाटक के एक मूर्तिकार द्वारा तैयार की गई रामलला की 51 इंच की मूर्ति उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पहुंची गई। राम मंदिर का निर्माण काफ़ी जोरों और शोरों से हो रहा है। ऐसे में लोग रामलला की मूर्ति देखने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं। जो उनका जो प्राण प्रतिष्ठा दिवस यानी की तिथि कौन सी थी? 22 जनवरी थी। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट की थी? तो ये थी 108 फीट की। राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होंगे? तो चारों कोनों में कौन कौन होंगे? 4 मंदिर होंगे। 4 मंदिर होंगे जो इस प्रकार हैं। राम मंदिर के परिसर के चारों कोनों पर 4 मंदिर होंगे जो इस प्रकार है: सूर्यदेव, देवी भगवती, गणेश्वर भगवान शिव को समर्पित होंगे, और उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर, जबकि दक्षिण भुजा में हनुमान जी का मंदिर बना है। चारों दिशाओं में, चारों कोनों में ये मंदिर बने हैं। अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? ये जुड़ी है बाबरी मस्जिद विध्वंस। ऑप्शन सी राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल के तहत अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर राम मंदिर अयोध्या के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुस्लिमों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया है? ये किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? इसकी 4 ऑप्शन हैं आपके सामने: आर्टिकल 142,
आर्टिकल 146, आर्टिकल 182, आर्टिकल 112। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश आया था वो किस आर्टिकल के तहत आया था, वो आया था आर्टिकल 142 के तहत, 142 के तहत आर्टिकल। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कि अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या है। तो अयोध्या का जो परिवर्तित नाम क्या है, फैजाबाद। और जो भी फैजाबाद किस प्रकार पड़ा, वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद जिले का नाम परिवर्तित करके अयोध्या रख दिया। पहले अयोध्या का नाम क्या था, यानी कि फैजाबाद था, जो एक जिला था, उनको बदलकर अयोध्या नाम रख दिया। अयोध्या का पौराणिक प्राचीन नाम क्या था, संकेत भी कहा जाता है इसे, यानी कि जो अयोध्या का जो पौराणिक नाम क्या था, संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया था। ये तोड़ा गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 दिसंबर 1992 को। वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीवी नरसिंह राव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पीवी नरसिंह राव, जो बाबरी मस्जिद तोड़ा गए थे उस भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय के। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, कौन करेंगे, नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अब ये आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, जो कि आप क्वेश्चन फॉर यू, यानी कि आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी, गंगा नदी, सरयू नदी, यमुना नदी। तो आप कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे। तो ये वीडियो किस प्रकार लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और कल 26 जनवरी के लिए यानी कि कल गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और जय हिंद जय भारत।